हाँ जी बच्चों, ठीक हो सारे। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਬੱਚੋ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13ਵਾਂ ਲੈਸਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, जिस का जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 तो लैके 329 तक है बच्चों, और भाग है 15वां। हाँ जी, भारतीय संविधान के कुल किन्ने भाग ने? 22। उस 15वें भाग दे विच जिहड़ा वो दस्सिया गया चुनाव आयोग के बारे, और आर्टिकल 324 तो लैके 329 तक बच्चों। और एक चुनाव आयोग है जिहड़ा वो इंडिपेंडेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक स्वतंत्र अते संविधानिक निकाय है, संविधानिक बॉडी है, क्योंकि इसका संविधान दे विच बच्चों जिक्र है चुनाव आयोग। इसकी स्थापना हुई सी बच्चों 25 जनवरी 1950। हाँ जी, 25 जनवरी 1950। और भारत दे विच पहलियां आम चोणां होईयां सी, पहले आम इलैक्शन जनरल इलैक्शन 1952 दे विच। 25 जनवरी नूं पूरे भारत दे विच मनाया जाता है बच्चों नैशनल वोटर्स डे। हाँ जी, राष्ट्रीय वोटर दिवस कदों मनाया जाता है? 25 जनवरी नूं, जदों स्थापना हुई सी किसदी? चुनाव आयोग दी। 15वें भाग में जिक्र है, और अनुच्छेद 324 तो 329, और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई। भारत दे विच पहले इलैक्शन, पहलियां चोणां कदों होईयां सी? 1952 विच पहलियां, और हुण होईयां ने बच्चों 17वीं 17th लोक सभा आम चोणां कदों बच्चों? 2019 दे विच, मई 2019 दे विच भारत दे विच 17वीं आम चुनाव होए ने, 17वीं लोक सभा बनी है। ठीक है बच्चों, 17वीं लोक सभा के चुनाव होए सी मई 2019 विच, और पहले 1952 दे विच जदों स्थापना हुई उदों एक मैंबरी कमेटी सी बच्चों, सिर्फ एक ही चुनाव अधिकारी हुंदा सी उदों। हाँ जी, 1952 विच पहले चुनाव ते 17वें 2019 विच। हाँ जी, 1950 तो लैके 1988 ईस्वी तक एक सी बच्चों चुनाव अधिकारी। और 16 अक्टूबर 1999 तो बच्चों इसनू बहु चुनाव कर दिता गया, बहु चुनाव अधिकारी। मतलब एक तो ज्यादा इस दे विच चुनाव इलैक्शन कमिशन दे विच एक तो ज्यादा चुनाव अधिकारी हो सकते हैं। कदों कर दिता गया? 16 अक्टूबर 1999 नूं, पर 1990 दे विच इसनूं भंग कर दिता बच्चों भारत दी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने भंग कर दिता भी एक ही चुनाव अधिकारी रहेगा इस विच। ठीक है बच्चों, और दोबारा फिर 1 अक्टूबर 1993 तो इस दे विच बच्चों कर दिते गए इसनूं 3 मैंबरी बना दिता गया 1 अक्टूबर 1993 तो। और 1990 में सुप्रीम कोर्ट ने इसनूं भंग करता सी। 1950 विच एक मैंबरी कमेटी सी, एक ही चुनाव अधिकारी हुंदा सी। 16 अक्टूबर 1999 में इसनूं बहु मैंबरी कर दिता गया, एक तो ज्यादा चुनाव अधिकारी, पर 1990 च इहनूं रद्द कर दिता गया। और हुण 1 अक्टूबर 1993 तो कितने मैंबर ने? 3। एक मुख्य चुनाव कमिश्नर, मुख्य चुनाव अधिकारी, चीफ इलैक्शन कमिश्नर, और इस दे नाल 2 अधिकारी इलैक्शन कमिश्नर चुनाव अधिकारी। एक नूं की बनाया जाता है? मुख्य, और 2 दे नाल चुनाव अधिकारी। सारियां दी ही पावरां बच्चों बराबर ने। और एक कदों तो 3 मैंबरी कमेटी काम कर रही है? 1 अक्टूबर 1993 तो। हाँ जी, और इन्हां दी नियुक्ति कौन करता है बच्चों? वो देखते हैं हम आपां।
इलैक्शन कमीशन की नियुक्ति, चुनाव अधिकारी की नियुक्ति, चाहे वो मुख्य चुनाव अधिकारी है, हाँ जी, दी नियुक्ति कौन करता है बच्चों, ਅਤੇ इलैक्शन कमिश्नर दी भारत दा राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति द्वारा इन्हां दी नियुक्ति की जाती है। ये अपना त्याग पत्र भी किसनूं दिंदे ने, राष्ट्रपति नूं बच्चों। और इन्हां नूं जिहड़ी सैलरी है, तनख्वाह है, वो दी जाती है संचित निधि फंड दे विचों, भारत दा संचित निधि फंड। हाँ जी, भारत दा एक मुख्य चुनाव अधिकारी ਅਤੇ दो उसदे नाल जिहड़े सहायक हुंदे ने, उन्हां तिन्नां नूं जिहड़ी है नियुक्ति कौन करदा है, राष्ट्रपति करदा है। ठीक है बच्चों, तीनों ही अपना त्याग पत्र किहनूं दे सकदे ने, राष्ट्रपति नूं दे सकदे ने। तिन्नां नूं तनख्वाह मिलदी है भारत दे संचित निधि फंड चों, कंसोलीडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और इन्हां दी पावर है जिहड़ी तिन्नां दी बराबर हुंदी है, शक्तियां बराबर होंदियां ने। और किस दे बराबर होंदियां ने, भारत दे सुप्रीम कोर्ट दे जजिस दे बराबर। हाँ जी बच्चों, उस तरह ही इन्हां दी पावर्स ने। और इन्हां दी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, त्याग पत्र किसनूं दिंदे ने, अपने राष्ट्रपति नूं। मुख्य चुनाव अधिकारी और बाकी चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति पहला नियुक्ति करता है मुख्य दी, और उसकी सलाह नाल बाकी दोनों की नियुक्ति की जाती है। इन्हां दा कार्यकाल कितना होता है बच्चों, कार्यकाल 6 साल या 65 साल दी उम्र तक। हाँ जी बच्चों, 6 साल या 65 साल दोनों चो जेड़ी कंडीशन पहला पूरी हो जाए, 6 साल उम्र पूरी हो जाए या 65 साल की उम्र पूरी हो जाए। हाँ जी, मान लो एक बंदे की नियुक्ति की गई 60 साल की उम्र में, तो उसके पहला की हो जाएगी बच्चों 65 साल होगी, तो कितने साल हो रहा, 5 साल। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि 65 साल की उम्र की कंडीशन पूरी कर गया, इस करके उसको हटा दिया जाएगा, उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। और 6 साल एक बंदे की नियुक्ति हुई 58 साल की उम्र, 58 से 6 हो गए बच्चों 64, तो पहला उसकी उम्र होगी कितनी, 64, यानी कि उसका 6 साल वाला कार्यकाल पहला पूरा हो गया। हाँ जी, दोनों चो कोई भी कंडीशन लग सकती है, या तो उसकी 6 साल उम्र हो जाए या उसकी 65 साल आदि एज हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट गल है, याद रखनी है, कार्यकाल 6 साल या 65 साल की उम्र तक। ठीक है, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य दी भी ते बाकी दोनों दी भी। ये त्याग पत्र किहनूं देणगे, अपना राष्ट्रपति नूं देणगे। हाँ जी, लेकिन मुखी नूं, मुख्य चुनाव अधिकारी नूं अगर हटाना होवे तो इस दे खिलाफ बच्चों की लग सकता है, जिवें आपां कह सकते हैं महाभियोग। राष्ट्रपति के खिलाफ लगाते सी ना, तो 14 दिन पहला नोटिस वाली गल याद आ गई। हाँ जी, तो संसद दे 2/3 बहुमत दे नाल, हाँ जी, संसद दे 2/3 बहुमत दे नाल मुख्य चुनाव अधिकारी नूं हटाया जा सकता है। 2/3 बहुमत संसद दे, तो फिर उन्होंने राष्ट्रपति हटा दिंदा है संसद दे 2/3 बहुमत पास करन तो बाद। बाकी दोनों नूं हटाने वास्ते राष्ट्रपति सिर्फ किस दी सलाह लैंदा है, मुख्य चुनाव अधिकारी दी। याद रखनी है गल बच्चों, मुख्य नूं हटाने वास्ते 2/3 बहुमत संसद दा, मुखी नूं हटाने वास्ते मुख्य चुनाव अधिकारी नूं हटाना है, तो संसद दा 2/3 बहुमत, फिर राष्ट्रपति उन्होंने हटा देगा। ठीक है बच्चों, बाकी दोनों नूं हटाने वास्ते जिहड़े चुनाव अधिकारी ने उन्होंने किस दी सलाह ते हटाया जा सकता है, मुख्य चुनाव अधिकारी की सलाह ते राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। हाँ जी बच्चों, ये गल याद रखनी है, मुखी नूं हटाने वास्ते चाहिए सिर्फ संसद दे 2/3 बहुमत, और राष्ट्रपति उसको हटा देगा। पर बाकी दोनों नूं हटाना है, तो उन्होंने हटाने वास्ते की चाहिए, सिर्फ मुखी की सलाह ते ही हटा सकता है राष्ट्रपति। ये अपना त्याग पत्र किहनूं देणगे, राष्ट्रपति नूं। सैलरी मिलेगी संचित निधि फंड चों, कार्यकाल होएगा 6 साल या 65 साल की उम्र तक। ठीक है बच्चों, तो इन्हां दे हुण काम की ने,
ਆਜੋ ਬੱਚੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਦੇ ਕੰਮ। ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਬੱਚੋ, ਆ ਦੇਖੋ चुनाव आयोग दे काम। हाँ जी, काम की ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद अते राज विधान सभावां ते विधान परिषद दियां चोणां करवाना, नवी वोटर सूचियां तैयार करवाना, राजनीतिक दलां नूं चुनाव चिन्ह अते मान्यता देना, वोटां दी सुधाई करवाना। हाँ जी बच्चों, ये सारे ही काम कौन करता है भारत में? चुनाव आयोग। हाँ जी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद यानी कि लोक सभा ते राज सभा दी चोणां करवाना, राज्यां दी विधान सभावां ते विधान परिषद दी चोणां कराना, ये सारे ही काम कौन करता है? चुनाव आयोग। नवीं वोटर सूचियां बनाना हर साल, वोटां में सुधाई कराना, तो ये भी सारे काम किस दे ने बच्चों? चुनाव आयोग दे। राजनीतिक दलां नूं उन्हां दे, हाँ जी, चुनाव पार्टियां ने, राजनीतिक पार्टियां ने, उन्होंने मान्यता देना, चुनाव चिन्ह अलाट करना, ये भी काम कौन करता है? चुनाव आयोग। हाँ जी, कोड ऑफ कंडक्ट लागू करवाना, इलेक्शनों का प्रबंध कराना, जगह का प्रबंध कराना, ये सारे ही काम किस ने बच्चों? वोटर सूचियां की सुधाई, वोटां की सुधाई, चोणां करवाना, ये सारे ही काम किस ने बच्चों? चुनाव आयोग दे। हाँ जी, ये सारे काम कौन करता है भारत में? इलेक्शन कमीशन। लेकिन राज दे विच, हाँ जी, किसी भी राज विच अगर राज की गल करिए तो राज विच किसी भी स्टेट विच नगर निगम, पंचायतां, नगर निगम पंचायती चोणां, नगर निगम दी चोणां, पंचायती इलेक्शन, ये कौन करवाता है बच्चों? राज सरकार। ये किसका काम है? राज सरकार दा। हाँ जी, स्टेट का काम की है? नगर निगम के चुनाव करवाना, अपनी स्टेट विच पंचायतां दे इलेक्शन करवाना, ये काम कौन करता है? राज सरकार। राज चुनाव आयोग। राज चुनाव आयोग। हाँ जी, स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम है अपने राज दे विच नगर निगम पंचायती चोणां करवाना। भारत दे विच ये सारा काम कौन करता है? चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और राज सरकार दे विच राज चुनाव आयोग, जिसकी नियुक्ति की जाती है राजपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राजपाल के द्वारा। जिस वो काम की करते हैं? नगर निगम के चुनाव कराना ते अपने राज दे विच पंचायती इलेक्शन करवाना। हाँ जी, ये काम किसदा है? स्टेट का। स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राजपाल। स्टेट दे विच अपने राज विच। ठीक है बच्चों। और भारत दे विच राष्ट्रपति अते उपराष्ट्रपति दे चोणां विच अगर कोई झगड़ा हो जाता है तो इस दे संबंधी निपटारा कौन करता है? भारत दी सुप्रीम कोर्ट। याद रखनी है बच्चों गल। राष्ट्रपति अते उपराष्ट्रपति दियां चोणां विच अगर कोई झगड़ा हो जाता है तो उस दे विच फैसला, अंतिम फैसला कौन करती है? भारत दी सुप्रीम कोर्ट। बाकी संसद दे, विधान सभा दे, विधान परिषद दे, इन्हां चोणां दे विच कोई झगड़ा हो जाता है तो वह फैसला कौन करता है? चुनाव आयोग। ठीक है बच्चों।
कौन करता है? चुनाव आयोग। हाँ जी बच्चों, अगे देखते हैं। ये तो हो गए इसके काम। 324 नंबर आर्टिकल की कहता बच्चों, भारत दे विच चुनाव, भारत का एक चुनाव आयोग होएगा। 325, 326 लिंग धर्म जात के आधार ते वितकरा नहीं हो सकता वोटां दा, वोट बनाउण दा। बालग वोट अधिकार, बालग मत अधिकार इको ही गल है बच्चों। 327 संसद कानून बना सकती है। परिसीमा, डिलिमिटेशन। 328 राज्य सरकार, राज्य सरकार वोटां संबंधी अधिकार। और 329 वोटां दे झगड़े दा निपटारा। हाँ जी बच्चों, ये याद रखना तुसी। 324 की है, भारत का एक चुनाव आयोग होगा, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, और एक की है बच्चों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है। 324 325 की कहता है, भारत सरकार किसी भी व्यक्ति दे नाल लिंग धर्म जात के आधार ते उस दी वोट नूं शामिल करन तो इनकारी नहीं कर सकती। जिस दी भी उम्र 18 साल है और उस दे नाल लिंग धर्म जाति के आधार ते वितकरा नहीं हो सकता, उसकी वोट जरूर बनेगी बच्चों। 325 नंबर आर्टिकल कहता है। 326 हाँ जी, राइट टू वोट, ये अपना केड़ा आर्टिकल है बच्चों? राइट टू वोट। हाँ जी, भारत का हर एक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल है उसनू वोट पाउण का अधिकार है। राइट टू वोट, बालक मत अधिकार, बालक वोट अधिकार। ठीक है बच्चों, राइट टू वोट। 326 याद रखना है। 327 संसद कानून बना सकती है, परिसीमान आयोग बना सकती है, डिलिमिटेशन कर सकती है, बाउंड्रीज यानी कि केड़े विधान सभा हल्के विच, केड़े लोक सभा हल्के विच, केड़े एरिया नूं कवर किया जाएगा, ये कौन बना सकती है कानून? संसद। परिसीमान कहते हैं बच्चों, डिलिमिटेशन एक्ट, बाउंड्री एक्ट हुण तक संसद ने कितनी बार किया बच्चों? 4 बार। और हुण भारत दे विच मौजूदा 2002 एक्ट, 2002 लिमिटेशन एक्ट चल रहा है, डिलिमिटेशन एक्ट 2002 जिहड़ा संसद ने 84वीं सोध करके पास किया सी 2001 दी जनसंख्या नूं आधार बना के। भारत दे विच 4 बार संसद हुण तक की कर चुकी है? डिलिमिटेशन एक्ट बना चुकी है। परिसीमान आयोग जिन्हों कहते हैं, परिसीमान मतलब बाउंड्री, संसद की बाउंड्री, संसद अपने विच बैठ के लोक सभा दी सीटां दी वंड की गई है, किहड़े एरिए दे विच। हुण 543 सीटां ते जिहड़े वोटां होंदियां ने बच्चों। और 2026 दे विच ये नवा परिसीमान आयोग बनेगा। 2026 तक इन्हें ही काम करना है जिहड़ा कि 84वीं सोध की गई सी 2002 दे विच।
कितनी बारी संसद बना चुकी है परिसीमान आयोग? 4 बार। आर्टिकल है 327, ठीक है बच्चों। 328 के अंदर राज्यां नूं, राज सरकारां नूं, राज विधान सभावां नूं अपने एरिया दे विच वोटां बनाउण दा अधिकार दिंदी है भी किसी भी व्यक्ति की उम्र राज में 18 साल हो गई है तो वह अपनी वोट बना सकता है, बनवा सकता है। 329 झगड़े, तो मैं पहले ही दस्या राष्ट्रपति के उप राष्ट्रपति के झगड़ियां का निपटारा कौन करेगी? सुप्रीम कोर्ट। बाकी जिन्ने भी इलैक्शन होंदे ने भारत विच, संसद दे, विधान सभा दे, विधान परिषद दे, तो उसका फैसला कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा। 329 नंबर आर्टिकल, ठीक है बच्चों। 326 बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट टू वोट। राइट टू वोट, राइट टू वोट 1999 दे विच बच्चों केड़ी सोध की गई? 61वीं सोध 1999 तो लागू की गई। 21 साल तो 18 साल उम्र कर दी गई वोट पाण दी बच्चों। हाँ जी, 1999 में केड़ी सोध लागू हुई? 61वीं सोध। और 21 साल तो घटा के उम्र की कर दी गई। भारत में वोट पाने की उम्र की है 18 साल। 61वीं सोध 1999 तो लागू की गई। कदों तो लागू हुई? 1999 तो 21 साल तो घटा के कितनी कर दी गई उम्र? 18 साल वोट पाने की उम्र बच्चों, ठीक है। 21 साल तो बढ़ा के 18 साल। 326 नंबर आर्टिकल है, इसमें क्या गया? राइट टू वोट, ठीक है बच्चों, राइट टू वोट। कुछ इंपॉर्टेंट समरीज, नोटा, ईवीएम, हाँ जी ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, पहली बार वरतो हुई सी बच्चों 1982 विच केरल दे विच, पहली बार। और 1999 विच गोवा, और पूरे भारत दे विच 2004 दियां लोक सभा चोणां तो। हाँ जी बच्चों, ईवीएम आप सुनते हैं, इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की वरतों पहली बारी कदों हुई सी? 1982। भारत के किहड़े स्टेट विच? कुछ जगह ते हुई सी, केरल के पूरे राज विच नहीं हुई सी। केरल विच 1982 कुछ थावां ते लगभग 50 पोलिंग स्टेशनां ते हुई सी केरल विच। और पहली स्टेट भारत की जिन्हें पूरी ईवीएम की वरतों की पहली बारी वो सी गोवा 1999। और पूरे भारत दे विच लोक सभा दी चोणां विच 2004 तो बच्चों। हाँ जी, नोटा, नन ऑफ द अबव। हाँ जी, इसकी वरतों की गई बच्चों 2009 विच पहली बार छत्तीसगढ़। और भारत दे विच, पूरे भारत दे विच 2014 दियां लोक सभा चोणां। हाँ जी, नन ऑफ द अबव 2009 किथे हुई सी? छत्तीसगढ़ विच। और पूरे भारत विच गल करिए तो पहली बारी ट्रायल किया गया लोक सभा दी चोणां 2014 दे विच बच्चों, ठीक है, 2014 में ईवीएम। और आजकल जी चल रही है बच्चों वीवीपैट। हाँ जी, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, वीवीपैट। हाँ जी बच्चों, वीवीपैट वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। इसकी वरतों पहली बार 2017 दे विच बच्चों गोवा राज विच की गई पूरी तरह। 2017 कदों? गोवा विच बच्चों वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। और 2019 भारत विच 2019
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਈਵੀਐਮ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦਾ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ट्रायल वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। हाँ जी ठीक है बच्चों। और इस तो इलावा आप गल करिए भारत दे पहले चोन कमिश्नर सुकुमार सेन। हाँ जी पहली महिला तो ओ सी बच्चों VS रमा देवी। और वर्तमान कौन ने बच्चों सुनील अरोड़ा। ये मुख्य चुनाव अधिकारी ने चीफ अशोक लवास्का और सुशील चंद्रा चुनाव अधिकारी। दो और चुनाव अधिकारी केड़े ने बच्चों अशोक लवास्का और सुशील चंद्रा जी। ठीक है बच्चों। मुख्य कौन ने सुनील अरोड़ा वर्तमान 23वें ये भारत के 23वें चुनाव आयोग पहले मुखी ने। ठीक है बच्चों। पहले चोन कमिश्नर कौन सी सुकुमार सेन। पहली महिला कौन सी VS रमा देवी। और वर्तमान कौन ने सुनील अरोड़ा 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। और दो चुनाव अधिकारी नाल वाले कौन ने अशोक लवास्का और सुशील चंद्रा। हाँ जी। और ये 3 मैंबरी कमेटी कदों तो काम कर रही है 1 अक्तूबर 1993 तो। ठीक है बच्चों। और चुनाव आयोग की स्थापना कदों हुई सी 25 जनवरी 1950। और वर्तमान जी पोजीशन है वो है 1 अक्तूबर 1993 तो। ठीक है बच्चों। ऐसी अपना इधर टॉपिक चुनाव आयोग भारतीय संविधान का भाग 15 आर्टिकल 324 तो 329। ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगली वीडियो। ओके थैंक यू।